गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TMPS ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का पाठ 4 प्यासा मुसाफिर नामक पाठ को पढ़ेंगे। मुसाफिर मतलब यात्री, यात्रा करने वाला। गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर कहीं जा रहा था। उसे प्यास लगी थी। वह सामने बहती नदी की ओर गया। पास पहुंचकर उसने जैसे ही नदी के जल में हाथ डाला, उसके कानों में आवाज़ आई, रुको, मेरे जल को मत छुओ। यह पीने के लायक तो क्या, छूने योग्य भी नहीं है। बच्चों, गर्मी का मौसम था और एक मुसाफिर जो कहीं जा रहा था, उसे प्यास लगी थी। तो उसने सामने बहती नदी के जल में अपना हाथ डाला। क्यों? क्योंकि उसे पानी पीना था। जैसे ही वो हाथ डालने चला, वैसे ही उसको एक आवाज़ सुनाई दी। क्या सुनाई दी? रुको, मेरे जल को मत छुओ। यह पीने के लायक तो क्या, छूने के लायक भी नहीं है। यह किसने कहा? नदी ने खुद। फिर मुसाफिर बोलता है, परंतु मैं तो प्यासा हूँ और तुम निर्मल जल बहाने वाली पहाड़ की पुत्री हो। बच्चों, नदी को पहाड़ की पुत्री कहा जाता है क्योंकि नदी की शुरुआत ही पहाड़ से होती है। नदी पहाड़ों के बीच से ही निकलती है, इसलिए नदी को पहाड़ की पुत्री कहा जाता है। तो मुसाफिर ने क्या कहा? मैं तो बहुत प्यासा हूँ और तुम निर्मल, निर्मल मतलब साफ और शुद्ध पानी बहाने वाली पहाड़ की पुत्री हो। तो नदी ने क्या कहा? क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा जल कितना मैला हो गया है? मैला मतलब गंदा। बदबू के कारण मेरा दम घुट रहा है। बदबू के कारण मतलब, बदबू मतलब गंदी गंध के कारण मेरा दम घुट रहा है। दम घुटना मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, मुश्किल होना। मुसाफिर, मैं तो बहुत प्यासा हूँ। प्यास के कारण तो मेरे प्राण सूख रहे हैं। आगे कहाँ पानी मिलेगा? तो फिर मुसाफिर ने क्या कहा? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरी जान निकले जा रही। प्राण सूखना मतलब जान निकलना। आगे कहाँ पानी मिलेगा? नदी, मैं नहीं जानती। अब तुम यहाँ से आगे जाओ। नदी ने क्या कहा? मुझे नहीं पता, पर तुम यहाँ से आगे बढ़ो। मुसाफिर आगे बढ़ चला। कुछ दूर जाने पर उसे पक्षियों की चहचह सुनाई दी। देखा तो वहाँ एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे कुछ चिड़िया और जानवर थे जो अपना मुंह पानी तक ले जा रहे थे, किंतु बिना पानी पिए अपना मुंह तुरंत वहाँ से हटा लेते थे। जब वह नदी से कुछ दूर आगे गया तो उसे पक्षियों की चहचह, चहचह मतलब चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी और उसने वहाँ देखा कि एक छोटा सा तालाब है जिसके किनारे कुछ जानवर और चिड़िया थीं जो पानी पीने के लिए मुंह तालाब में डाल तो रही थी, परंतु पानी बिना पिए ही अपना मुंह तुरंत वहाँ से हटा लेती थी। बेचैन मुसाफिर तालाब से बोला। बेचैन मतलब वो परेशान। किस चीज़ से परेशान था मुसाफिर? प्यास से। मुसाफिर, ये पशु पक्षी जल क्यों नहीं पी रहे हैं? तालाब, मुसाफिर भाई देखते नहीं मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। यहाँ फैली गंदगी के कारण अब मेरा पानी कीचड़ बन चुका है। तुम आगे जाओ। तब तालाब ने मुसाफिर को क्या कहा? देखो, मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी है कि मेरा पानी अब कीचड़ बन चुका है और तुम आगे जाओ, मतलब यहाँ से आगे बढ़ो। प्यास से व्याकुल मुसाफिर और आगे चला। व्याकुल मतलब बेचैन, परेशान। किस चीज़ से? प्यास से। एक गांव के समीप 3 पनिहारिनों को देखा जो खाली बर्तन कुएं पे रखकर बातें कर रही थीं। पनिहारिन मतलब जो गांव में पानी भरने वाली औरतें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? पनिहारिन। मुसाफिर ने एक गांव में 3 पनिहारिन औरतों को देखा। वो क्या कर रही थी? कुएं पे अपने खाली बर्तन रख के बातें कर रही थी।
चलिए देखते हैं क्या बातें कर रही थी। पहली, आज तो कुएं में पानी की एक बूंद नहीं। दूसरी, हाँ कल तो मैं गंदा पानी ही ले गई थी और किसी तरह छान छून कर प्यास बुझाई। तीसरी, अब क्या करें, यहाँ तो खाना पकाने के लिए भी पानी नहीं है। इनकी बातों से क्या लग रहा है कि कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है और जो है वो गंदा है और उनके पास खाना पकाने के लिए भी पानी नहीं है। थका प्यासा मुसाफिर निराश होकर एक बूढ़े पेड़ की हल्की छाया में सुस्ताने लगा। मुसाफिर जो था वो थका भी था और प्यासा भी था, तो उसने निराश होकर मतलब उदास होकर एक बूढ़े पेड़ मतलब पुराने पेड़ के हल्की सी छाया में सुस्ताने मतलब आराम करने लगा। वहाँ किसी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। जब वो सुस्ता रहा था तो वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो क्या हो गया, चौंक गया। आवाज़, अरे मुसाफिर, तुम बहुत प्यासे लगते हो। मुसाफिर, हाँ सही कहा, मैं ही क्या यहाँ सभी प्यासे हैं। सभी मतलब चिड़िया, जानवर, आदमी, औरत, सभी प्यासे हैं। नदी, तालाब, कुएं कहीं भी पानी पीने लायक नहीं है। उसने क्या कहा, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, कहीं भी पानी पीने लायक नहीं बचा है। आवाज़, इसका कारण तुम मनुष्य स्वयं ही हो। तो आवाज़ ने क्या कहा, इसका जो कारण है वो तुम ही लोग हो। मुसाफिर, हम मनुष्य, वह कैसे? आवाज़, आज स्वार्थ के लिए मनुष्य जंगलों की कटाई कर रहा है। इससे जाने अनजाने उसने पशु पक्षियों के ठिकाने छीन लिए हैं। तो आवाज़ ने क्या कहा, मनुष्य अपने लिए स्वार्थ के लिए जंगलों की लगातार कटाई कर रहा है। कटाई मतलब काटा जा रहा है। इससे जाने अनजाने उसने पशु पक्षियों के ठिकाने छीन लिए। ठिकाने मतलब घर, आश्रय छीन लिए हैं। मुसाफिर, परंतु पेड़ों के कटने से तालाबों और कुओं के जल का क्या लेना देना मेरे भाई? तो आवाज़ ने क्या कहा, लेना देना क्यों नहीं है? धरती के अत्यधिक दोहन और बढ़ती आबादी के कारण सब और त्राही त्राही मची है। तो आवाज़ ने क्या कहा, क्यों नहीं लेना देना है? धरती के अत्यधिक दोहन, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, दोहन मतलब दुरुपयोग। दुरुपयोग मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा या उसका गलत प्रयोग करना, उपयोग करना। और बढ़ती आबादी, आबादी मतलब जनसंख्या, धरती का गलत प्रयोग करना, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए उस पर से पेड़ काटे जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, उसकी बेवजह खुदाई कर रहे हैं। इसी कारण से सब और त्राही त्राही मची है। त्राही त्राही मतलब हाहाकार। ठीक। मुसाफिर, तुमने सही कहा, मैं और अधिक देर तक प्यासा नहीं रह सकता। कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? तो मुसाफिर ने कहा, तुम सही कह रहे हो, पर मैं और देर तक प्यासा नहीं रह सकता। कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ? आवाज़, आओ हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब वही हमारी शरण है। बच्चों, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आवाज़ ने भी यही कहा कि चलो अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब वही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। आवाज़ और मुसाफिर दोनों ने प्रभु से विनती की, क्या की, हे प्रभु करुणा की वर्षा करो, हम सब पर कृपा करो। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ जल की बूंदें गिरने लगी। जब आवाज़ और मुसाफिर दोनों ने प्रार्थना की ईश्वर से, प्रार्थना मतलब विनती, तो क्या होने लगा, अचानक ठंडी हवा के साथ साथ जल की बूंदें मतलब पानी की बूंदें गिरने लगी, अर्थात बारिश होने लगी। जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुसाफिर की पुकार या विनती ईश्वर ने सुन ली हो।
कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा मतलब बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मूसलाधार मतलब बहुत तेज़। देखते ही देखते कुएं, तालाब और नदियों में जल भर गया। मुसाफिर की जान में जान आई। जान में जान आना मतलब मुश्किल दूर होना। मुसाफिर की क्या मुश्किल थी? प्यास। प्यास से उसके प्राण सूख रहे थे। जब बारिश हुई तो मुसाफिर की प्यास शांत हो गई। उसके कानों में गीत सुनाई पड़ा। आवाज़। बादल उमड़े, बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई। रिमझिम बूंदें भू पर बरसी, नई जिंदगी सबने पाई। आवाज़ क्या गा रहा था? बादल उमड़े, बिजली भी चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई। सबको सुख देने वाली, सुखदाई मतलब सुख प्रदान करने वाली ठंडी हवा चलने लगी। रिमझिम बूंदें भू पर बरसी। भू मतलब धरती पर बरसी और नई ज़िंदगी सबने पाई। जैसे सबको नई ज़िंदगी मिल गई हो। मुसाफिर। हे मेरे प्राणों के रक्षक, तुम कौन हो? मुसाफिर ने किससे पूछा? आवाज़ से कि हे मेरे प्राणों के रक्षक। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, बचाने वाला। प्राणों के मतलब जीवन को बचाने वाले। हे मेरे जीवन को बचाने वाले, तुम कौन हो? तुमने कितना मधुर गीत गाया। मधुर मतलब मीठा। तुमने कितना मधुर गीत गाया है। तुम सामने क्यों नहीं आते? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? आवाज़। मैं वही बूढ़ा बरगद का पेड़ हूँ जिसकी छाया में तुम आराम कर रहे थे। आवाज़ किसकी थी? उसी बरगद के पेड़ की, बूढ़े बरगद के पेड़ की, जिसके नीचे मुसाफिर थका और प्यासा आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए बैठा था। मुसाफिर। अच्छा, तो तुम्हारे साथ मिलकर मैंने प्रार्थना की थी। हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने प्यासी धरती की प्यास बुझाई। मुसाफिर खुशी से गुनगुनाता हुआ आगे चला जाता है। मुसाफिर क्या गुनगुना रहा था? वही गाना जो वो आवाज़ गा रही थी। बादल उमड़े, बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के समय में स्वच्छ पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें यूं ही व्यर्थ मतलब बेकार पानी नहीं बहाना चाहिए। हमें जल को यानी पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जितना उचित हो या जितनी ज़रूरत हो, सिर्फ उतने ही पानी का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।